हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में उस इंसान की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उस इंसान की काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी प्यार दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। हम हमारी लाइफ में काफ़ी बिजी है, लेकिन उस बिजी शेड्यूल में भी उसके लिए टाइम निकाल के उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं या फिर उसकी वैल्यू कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, उसके लिए पॉजिटिवनेस क्रिएट करके रखा है, उस पर शक कर रहे हैं या फिर उस पर मतलब बार बार उसे स्क्रीनशॉट दे रहे हैं या फिर उससे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब एक्चुअल में हम कभी कभी इतना ज़्यादा शो करते हैं कि हम उस इंसान से काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा ये गलत है, अच्छी बात है, आप प्यार करो सारी चीज़ें। लेकिन जब हमें ये चीज़ पता चलती है, हमने उस इंसान के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन अगर एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि सामने वाला सिर्फ टाइम पास कर रहा था, ही जस्ट प्लेइंग विथ योर फीलिंग्स, शी जस्ट प्लेइंग विथ योर फीलिंग्स, वो सिर्फ हमारे फीलिंग के साथ खेल रहा था, या फिर वो लड़की वो लड़का जो भी है आपका बॉयफ्रेंड पार्टनर जस्ट प्लेइंग विथ योर फीलिंग्स, आपके फीलिंग के साथ खेला जा रहा था। जब हमें ये पता चलता है तो कितना हर्ट होता है, कितना तकलीफ होता है, कितना दर्द होता है, राइट। अगर पहले ही हमें ये चीज़ पता चल जाए कि कोई इंसान के साथ हम जिसके साथ रिलेशनशिप में वो इंसान हमारे लिए सच्चा प्यार रखता है, फीलिंग्स रखता है या नहीं। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या होता है सच्चा प्यार, सामने वाला सच्ची में आपसे प्यार कर रहा है या फिर टाइम पास कर रहा है। उसी के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, रियल फैक्ट के बारे में बताएंगे और रियलिटी बात करेंगे। आप सभी को पता है हमारी वीडियोस में रियलिटी ही होती है, कोई मैं फेक चीज़ें नहीं बताता, ना ही मैं लोगों को जुड़वाने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे सच लग रहा है मैं वो सच ही बताता हूँ, भले आप मुझसे कॉल पर बात करें या किसी से बात करें। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर है जो पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, डायरेक्ट कॉल मत करो, आपको कॉल बुक करना पड़ेगा। कॉलिंग का चार्ज होगा, चार्ज मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, चार्ज पढ़ लो। उसी के बाद आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, सर कॉल बुक करना है, और चार्ज काफ़ी छोटा सा है जो मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लो। और उसके बाद आप मुझे मैसेज करिए कॉल बुक करना है, आपको डायरेक्टली डिटेल्स मिल जाएगा, पेमेंट करके कॉल बुक करके मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं। अभी हम आते हैं टॉपिक पे, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अक्सर मेरी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कॉल्स पर बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं जैसे मैसेज में बताता हूँ या फिर बहुत सारे लोगों को वीडियोज़ में बताता हूँ कि हमारा एक डिसीजन, हम जो डिसीजन लेते हो हमारी लाइफ बदल सकता है। हमारे डिसीजन ही हम लाइफ में हम कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे डिसीजन सही है तो हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, अगर हमारा डिसीजन ही गलत है ना तो फिर हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते या फिर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो हम यहाँ पे ये फंस चुके, हमें ये समझने आ रहा है कि सामने वाला हमसे सच्चे में प्यार करता नहीं। मैं आप सभी को बता दूँ सच्चे प्यार की निशानी क्या होती है। मैं आप सभी को निशानी तो नहीं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ जरूर बता सकता हूँ कि सामने वाला आपके साथ खेल रहा है या फिर टाइम पास कर रहा है। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप किस चीज़ों में आता है मैं आपको बता दूं, सामने वाले की तरफ आपको बार बार भीख मांगनी पड़ रही, प्यार दे दो, केयर करो, इज्जत कर लो। हमें ये चीज़ देखनी, सामने वाला सच्ची में बिजी, उसका फैमिली इशू है तो हम इस चीज़ को मतलब देख सकते हैं। लेकिन रियल में अगर हमें ये चीज़ दिख रहा है सामने वाला ऑनलाइन है या फिर किसी और से बातें कर रहा है या फिर रीज़न दे रहा है, उसका नंबर बिजी आ रहा है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सतर्क होना है और वहाँ से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करना है। क्योंकि क्या होगा पता है, मैं आप सभी को बता दूं कि एक्चुअल में जो इंसान सच्ची में आपसे प्यार करता है ना, 24 आवर्स बिजी होगा तो भी आपके लिए टाइम निकाल लेगा। अरे यार, जहाँ पे मतलब सामने वाला बोल रहा है मैं फ्री होके कॉल करता है, जो फ्री होके मतलब अपना टाइम निकाल के आपको कॉल या मैसेज करेगा, वहाँ पे प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार तो वो होता है जहाँ पे 24 आवर्स बिजी होके भी वो इंसान आपके लिए टाइम निकालेगा। बिजी होके जो आपसे बात करेगा वहीं पे प्यार होता है। लेकिन जो अपना काम खत्म करेगा फिर आपको कॉल करेगा, तो फिर मतलब अपने टाइम पास के लिए कॉल कर रहा है, अपना टाइम निकालने के लिए कॉल कर रहा है। मानते कभी कभी वो बिजी है तो आप समझ लो, लेकिन अगर हमेशा ये चीज़ हो रही तो वहाँ पे थोड़ा सतर्क रहो। सामने वाला इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा है, रुला रहा है, आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उस रिलेशनशिप में कभी नहीं रहना चाहिए। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, क्योंकि आप सामने वाले के लिए इतना सब कुछ करते हैं। हमारा माइंडसेट कैसा होता है इंसान का, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान का माइंडसेट ऐसा होता है, हम सामने वाले को बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, में बहुत प्यार करता हूँ या फिर मैं ऐसे टाइम मैनेज करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी से बात नहीं करता या फिर मैं ये करता हूँ। अगर आपको ये चीज़ बोलनी पड़ रही है सामने वाले को तो वहाँ पे भी थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा। क्योंकि जो इंसान सच्ची में आपसे प्यार करता है ना, वो कभी आपसे ये पूछेगा नहीं, ना ही आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी उस इंसान को कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे फीलिंग्स रखता हूँ या फिर ये करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, आपको फीलिंग्स भी समझ सकता है, सारी चीज़ें, या फिर आपकी पर्सनल बातें या फिर आपकी जो लाइफ में रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही एक्चुअल में अपने आप समझ जाता है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ आपको टैग दिया जा रहा है, तू घटिया है, तू उससे बातें करते, तो इससे बातें करते, तो मेरे से बातें नहीं कर रही या फिर तो ऐसा करती, अगर वो इंसान आपको लेट रिप्लाई दे रहा है तो खुद वैसा नहीं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा दे दिया तो इंसान आप पे ब्लेम
ब्लेम कर रहा है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इंसान वैसे सोच रखता है जैसा वो खुद होता है। जिस नज़र से हम इस दुनिया को देखेंगे ना, ये दुनिया में वैसे ही दिखती है, एक्चुअल में रियलिटी है सामने, लेकिन नज़र ही अगर गलत है तो फिर आपको उसी नज़र से देखेगा कि यार ये बंदी गलत है, ये सबके साथ सोती है, या फिर ये बंदा गलत है, सबके साथ सोता है। तो उसकी नज़र अगर गलत है तो उसमें हम नहीं कुछ चेंजेस कर सकते, वैसे इंसान को लीव कर देना, उस इंसान की लाइफ से लीव हो जाना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले के पास हम भीख मांगना स्टार्ट कर देते, मेरे पास हम बहुत सारे से कॉल्स आते हैं, जिसमें आप सभी को बता दूं, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा एक डिसीजन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास कॉल आया था एक बंदे का, और बंदे ने मुझे बोला कि सर जो मेरी लाइफ पार्टनर है, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी या फिर अभी मेरी वाइफ बन चुकी, जिसके साथ मेरी शादी हुई, उस बंदी ने मेरे से प्यार किया, सारी चीज़ें की, लेकिन शादी से पहले मुझे पता था वो थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि उसका कैरेक्टर इधर उधर है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था। उस बंदी ने मुझे बताया उसका कैरेक्टर ऐसा था थोड़ा सा कि वो कैरेक्टरलेस जैसी लगती थी, बट मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। उसने मुझे बहुत ट्रस्ट दिलाया कि मैं ऐसी नहीं हूँ, रोना धोना किया, और फिर बाद में मैंने शादी कर ली उस इंसान के साथ। और शादी करने के बाद आज शादी को 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल के अंदर उस बंदी के 2 रिलेशनशिप अभी तक मैं पकड़ चुका हूँ। शादी के बाद भी उस बंदी की 2 रिलेशनशिप चल रहे थे। किसी बंदे के साथ एक बंदा जो था वो जिस बंदे के साथ शादी उसी के घर के सामने रहता था, और एक बंदा ऑलरेडी उसके गाँव का था। ठीक है, तो मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ये स्टोरी, किसी की पर्सनल स्टोरी शेयर नहीं करनी चाहिए, मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अभी दर्द होगा ना टेम्परेरी, वो दर्द सह लो मेरे दोस्त, लेकिन जब शादी के बाद जब दर्द होगा, जब फ्यूचर में आगे बढ़ जाओगे, तब वो बंदा ना ही डिवोर्स ले पाएगा। डिवोर्स लेगा तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, पैसे सारी चीज़ें मैनेज करना। गरीब बंदे होते, हम गरीब घर से होते, हम प्यार समझ के शादी कर लेते किसी से, और सामने वाला फिर खेल जाता हमारे फीलिंग के साथ, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, और डिवोर्स लेकर किसी और के साथ सो जाएगा, किसी और के साथ रह लेगा। ऐसे घटिया लोग होते हैं उस दुनिया में, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क हमें पड़ जाता है क्योंकि हम मेंटली भी टूट जाते, इमोशनली भी टूट जाते, हर जगह से टूट जाते, और हम फिजिकली सारी चीज़ से हम प्रॉब्लम फेस करने लग जाते। पैसों की प्रॉब्लम होती है, ऑलरेडी उस इंसान ने तोड़ दिया, उसका दर्द और पैसों का दर्द, उसको पैसे देने, बहुत सारी चीज़ें। तो एक्चुअल में हमारे जो डिसीजन होते हैं वो सही होने चाहिए। किसी इंसान को चॉइस करने से पहले 10 बार झांको इंसान सही है या नहीं। हम कैसे देख सकते हो सही है? जब हमें दिख रहा है, मैंने जो बंदे से मैंने बात की तो मैंने उसको बहुत झाड़ा, हमें दिख रहा है सामने लगा कैरेक्टर ऐसा है, सामने लगा नंबर बिजी आ रहा है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर किसी ने बोल दिया हरीश, जो टिप्स विद हरीश का जो बंदा है, उस बंदे के साथ बिजनेस मत करना, वो बंदा पैसे लेके भाग जाता है, उसने मेरे 10,000 लिए और भाग गया, ऐसा किसी ने बोल दिया, वैसे मैं हूँ नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर उस बंदे ने 10,000 लेके भाग गया बिजनेस के नाम पे, ठीक है, ऑलरेडी आपने किसी ने आपको बोल के रखा, और दूसरे दिन मैं आ रहा हूँ, मेरा नाम हरीश है, या फिर ऐसा ऐसा है, मेरा चैनल है, आप मुझे 10,000 देंगे, हम बिजनेस करेंगे। फिर आपको ऑलरेडी किसी ने बोल के रखा है कि ये बंदा पैसे लेके भाग जाता, तो आप मेरे साथ बिजनेस करेंगे, मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे, 10,000 देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ऑलरेडी आपको किसी ने बोल के रखा है कि बंदा ऐसा है, उसका कैरेक्टर ऐसा है, पैसे लेके भाग जाता है, तो हम डर के मारे हमारे पैसे बचाने के लिए हम नहीं देंगे। वैसे हमें ये चीज़ पता है कि सामने वाली कैरेक्टरलेस या फिर सामने वाला थोड़ा गलत दिख रहा है, तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लो, अपनी इमोशंस को दबा लो, क्योंकि फ्यूचर उस इंसान के साथ आपका सही नहीं होने वाला। क्योंकि जो इंसान अभी आपके लिए गलत करे या फिर अभी गलत कर सकता है ना, वो इंसान फ्यूचर में भी गलत कर सकता है। तो अगर आपको दिख रहा है आपको कि सामने सब कुछ दिख रहा है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो उस इंसान से लीव हो जाओ, भले कितने भी साल का रिलेशनशिप, कितना भी प्यार हो, लेकिन ये प्यार, ये इमोशंस हो, दर्द, ये अभी टेम्परेरी दर्द है, उसको सह लो, लेकिन फ्यूचर में शादी के बाद जो दर्द मिलेगा ना ही आप फैमिली के पास जाओ, फैमिली को बोलोगे तो फैमिली क्या बोलेगी? तूने चॉइस किया था, तूने देखा था, तू ढूंढ के लाई थी, ठीक है। तो लोग बोलते हैं ना लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती, तो लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती, ये सिर्फ एक टैग है। लव मैरिज सक्सेसफुल होती, लेकिन हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान हमारे लिए सही है या नहीं, उसका कैरेक्टर कैसा है, या फिर वो सिर्फ मनी के लिए रह रहा है, पैसों के लिए रह रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने उसके पीछे 8 लाख खर्च किए, कोई बोलता है मैंने 10 लाख खर्च कर दिए सर, कोई बोलता है सर मैंने 15 लाख खर्च कर दिए, कोई बोलता है 5 लाख खर्च कर दिए सर, मैं इतने गरीब फैमिली से हूँ। अरे तुम गरीब हो तो 10 लाख किसी के पीछे कैसे खर्च कर सकते हो? और कर भी रहो तो मुझे ये चीज़ पता नहीं चलती, तुम्हें 10 लाख खर्च किया तब तक पता नहीं चला, अक्ल नहीं आई कि वो इंसान सिर्फ पैसे के लिए हमारे साथ रिलेशनशिप में। सर वो बंदी ने बोला कि तू अब मेरे को पैसे नहीं भेज रहा, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। सर मैं क्या करूँ, भेज दूँ? अरे अक्ल होनी चाहिए, सिर्फ पैसे तुम पैसे नहीं भेजोगे तुम्हें ब्लॉक कर देगी, तो कैसे प्यार हुआ? थोड़ा सा अक्ल होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए कि अपने पैसे वेस्ट करे प्लस टाइम वेस्ट करे प्लीज, और प्लस अपना जो इमोशन है, जो प्यार है वो भी वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करो उस इंसान को देके। प्यार दे रहे हो, मोहब्बत दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं, सिर्फ पैसे के लिए रह रहा है। तो एक्चुअल में हमारे जो डिसीजन होते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है हमारे लिए कैसा है। कोई इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है, वो इसी से पता चल जाता है कि वो आपके साथ कितना सीरियस है, वो कितना आपको टाइम दे रहा है, फिर कितना कॉल कर रहा है। अगर एनी टाइम आप उसको कॉल करें, एनी टाइम वो रीजन दे रहा है, यार ऐसा है वैसा है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बिजी हुई, अरे 24 आवर्स कोई इंसान बिजी नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो इंसान 24, अरे मैं भी बिजी हूँ,
मैं आपको मेरा शेड्यूल बताऊं, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठने के बाद मैं जॉब जाता हूँ, उसके बाद मैं 4 बजे मतलब 3 बजे तक जॉब रहता हूँ। 4 बजे घर पे आता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, उसके बाद एडिट करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जिम जाता हूँ, 2 घंटे जिम में रहता हूँ। उसके बाद कॉल्स बुक करता हूँ, कॉल्स पे बात करता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ, फिर सुबह 5 बजे उठता हूँ। ये मेरा शेड्यूल है। लेकिन इसके बीच भी मेरी लाइफ में कोई पर्सनल चीज़ होंगी ना, कोई पर्सनल फ्रेंड्स है या फिर फैमिली है, ठीक है, उनके लिए मैं टाइम निकालता हूँ ना, निकालता हूँ। जो इंसान बिजी होकर किसी के लिए टाइम निकाल रहा है तो उसी को प्यार बोलते हैं। जो फ्री है वो बोल रहा है कि मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ, और फ्री होकर कॉल कर रहा है तो वो प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपना टाइम निकालने के लिए आपको कॉल कर रहा है। ये रियलिटी है। जो अपना टाइम निकालने के लिए आपको कॉल किया जा रहा है और बोलते हो प्यार है, वो प्यार नहीं हो सकता। जो इंसान बिजी होकर आपको टाइम निकालेगा वही प्यार होता है। क्योंकि कोई इंसान नरेंद्र मोदी तो है नहीं, मुकेश अंबानी तो है नहीं कि इतना 24 घंटे बिजी रहेगा। आपका बॉयफ्रेंड इतना करोड़पति है क्या वो इतना 24 घंटे बिजी रहेगा? चलो मानता बिजी होगा, लेकिन बिजी होकर आपको टाइम दे रहा है तो वही तो देखो, इंपॉर्टेंस का खेल होता है सारा। जहां पे इंपॉर्टेंस है कि मैं इस इंसान को मुझे कॉल करना है, मैसेज करना है, तो अपने आप उसको याद आ जाएगा। लेकिन हम फोर्स करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन तो भी वो सामने वाला बोलता है अरे बिजी था, ये हो गया, आई एम सॉरी यार, सारी चीजें बोले जा रहे। तो एक्चुअल में हमेशा तो वहां पे सतर्क रहना चाहिए। भले कितना भी प्यार हो, सारी चीजें हो, लेकिन उस इंसान से थोड़ा लिव होना चाहिए, थोड़ा दूरी बना लो। क्योंकि आपका प्यार होगा, फीलिंग्स होगा, मानता हूं, लेकिन आपको दूरी बनानी पड़ेगी मेरे दोस्त। फीलिंग्स जो है उसको कंट्रोल करोगे तभी आज आप फ्यूचर में खुश रह पाओगे। अगर आप अभी खुश रहना चाहते हैं ना, यार मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को मतलब तकलीफ हो रही है, उसने वो इंसान चाहिए मुझे, अभी आप अपनी फीलिंग्स के लिए उस इंसान के पास चले जाओगे, लेकिन फ्यूचर में काफ़ी तकलीफ होगी। तो अभी दर्द से चले, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको खुश रहना ही पड़ेगा।